पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 11। युग साहित्य पढ़ें पढ़ाएं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सीमाबद्ध है। दुनिया को पलट देने का हम जो दावा करते हैं वह सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। आप पढ़े लिखे लोगों तक हमारी आवाज पहुंचा दीजिए। साहित्य लेकर घर घर जाइए, दरवाजा खटखटाइए, खुशामद करिए। हम अभिनव विचारों का सृजन करें, परिजन उन्हें जनमानस में प्रवेश कराने का प्रयत्न करें। पढ़ों को पढ़ाया जाए और बेपढ़ों को सुनाया जाए तो यह विचार क्रांति प्रत्येक अंतःकरण में एक चिंगारी बनकर जम सकती और देखते देखते प्रचंड ज्वाला के रूप में परिणत हो सकती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। श्रद्धा बल से ही महान कार्य संभव। सच पूछा जाए तो श्रद्धा ही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। वर्तमान समय में जबकि पृथ्वी पर सच्चे ज्ञान का सर्वत्र अभाव दिखाई पड़ता है और संकीर्णता युक्त स्वार्थ का, अविद्या का अंधेरा छाया हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हम केवल अपने श्रद्धा दीप की सहायता से ही जीवन के अंतिम ध्येय तक पहुंच सकते हैं। हमारी यह श्रद्धा ध्रुव तारा के जैसी अचल होनी चाहिए, बिजली की चमकने की तरह क्षणिक नहीं। अगर हमारे भीतर श्रद्धा, आत्मश्रद्धा हो तो हमको संसार में कोई भी बात भौतिक अथवा आदि भौतिक असंभव नहीं रह सकती। इस श्रद्धा बल से हम जो कुछ विचार करें, जो कुछ चाहें वही कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा हम अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने को जैसा जानता है वैसा ही बन जाता है। एक महान दार्शनिक ने कहा है कि मनुष्य किसी विशेष मान्यता के आधार पर ही जीवित रहता है। अगर उसको यह विश्वास न हो कि जीने लायक कुछ है तो वह जीवित रह ही नहीं सकता। जैसे जैसे वह नश्वर जगत की अवास्तविकता को देखता और समझता जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर अनंत के प्रति श्रद्धा का आविर्भाव होता है। उसे श्रद्धा रखनी पड़ती है क्योंकि श्रद्धा के बिना जीवन ही नहीं रह सकता। आत्मज्ञान के लिए श्रद्धा और धैर्य अत्यंत आवश्यक श्रेणियां हैं। सबसे पहले अपने में श्रद्धा रखो और उसके पश्चात परमेश्वर में। अखंड ज्योति, फरवरी 64। आत्मशोधन अध्यात्म का श्री गणेश। आंतरिक परिष्कार की ओर समुचित ध्यान देना यही बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रथम चरण है। अध्यात्म का पहला शिक्षण यही है कि मनुष्य अपने स्वरूप को समझे। यह सोचे कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्या बना हुआ हूं। आत्मचिंतन ही साधना का प्रथम सोपान कहा जाता है। यह चिंतन ईश्वर, जीव, प्रकृति की उच्च भूमिका से आरंभ नहीं किया जा सकता। कदम तो क्रमशः ही उठाए जाते हैं। नीचे की सीढ़ियों को पार करते हुए ही ऊपर को चढ़ा जा सकता है। सोहम शिवोहम की ध्वनि करने से पूर्व, अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म मानने से पूर्व हमें साधारण जीवन पर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी और यह देखना पड़ेगा कि ईश्वर का पुत्र जीव आज कितने दोष दुर्गुणों से ग्रसित होकर पामरता का उद्विग्न जीवन यापन कर रहा है। माया के बंधनों ने उसे कितनी बुरी तरह जकड़ रखा है और षट रिपु पग पग पर कैसा त्रास दे रहे हैं। माया का अर्थ है वह अज्ञान जिससे ग्रस्त होकर मनुष्य अपने को निर्दोष और सारी परिस्थितियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी मानता है। भव बंधनों से मुक्ति का अर्थ है कुविचारों, कुसंस्कारों और कुकर्मों से छुटकारा पाना। अपने दोषों की ओर से अनभिज्ञ रहने से बड़ा प्रमाद इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। इसका मूल्य जीवन की असफलता का पश्चाताप करते हुए ही चुकाना पड़ता है। अखंड ज्योति, फरवरी 64। जिंदगी कैसे जिएं? कहते हैं मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, उसके बाल बच्चे भी साथ होते हैं। अभी एक कठिनाई से छूटे नहीं कि दूसरी आ धमकी। जीवन एक संग्राम है। इसे कायरों को भी लड़ना पड़ता है, शूरवीरों को भी। किसी के हाथ संगीन पकड़ते कांपते हैं तो कोई जान की बाजी लगाकर दुश्मन के साथ चार हाथ दिखाता है।
कठिनाइयां, दुख, मुसीबतें ऐसे ही शत्रु हैं जिनसे हमें लड़ना ही पड़ेगा। इनसे पीछा छुड़ाना असंभव है। फिर इन्हें साहस के साथ क्यों न ललकारें? क्यों न वीर योद्धाओं के समान इनसे जूझें? जीवन संग्राम में वही विजय पाता है जो कठिनाइयों से रक्त की अंतिम बूंद रहने तक, जीवन की अंतिम सांस तक लड़ता है। जीवन का श्रेय भी इसी में है कि मुसीबतों में घबराएं नहीं, उनके साथ संघर्ष करें। सृष्टि के आदि से मरे हुए व्यक्तियों की सूची बनाना यदि संभव रहा होता तो संसार का सारा कागज इस कार्य के लिए खप जाता। पर जिन्हें आज भी दुनिया जानती है, उनका नाम लिखें तो एक पुस्तक भी पूरी न होगी। यहाँ नाम उन्हीं का अमर रहता है जो महान संकल्प लेकर आते हैं, जो औरों के हित एवं कल्याण के लिए अपना जीवन होम देते हैं। वे ही युगों तक जीवित रहते हैं। वे ही आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा व प्रकाश देते हैं। दूसरों के लिए अपनी हड्डियां दान कर देने वाले परमार्थी पुरुष ही संसार में जीते हैं। अखंड ज्योति, मार्च 64। अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करें। यह बात ध्यान देने की है कि बाह्य वस्तुएं हमको अखंड व चिरस्थायी शांति प्रदान नहीं कर सकती। न उनसे बुद्धि और ज्ञान में ही वृद्धि होती है। जो शरीर पाप से लदा है उसे पौष्टिक पदार्थों और शक्ति प्रदायक औषधियों से हानि ही प्राप्त होगी। जैसे सर्प को दुग्ध का पान कराने से उसके विष में वृद्धि ही होती है, उसी प्रकार चरित्र भ्रष्ट अथवा अशुद्ध विचार वाले मनुष्य को पौष्टिक पदार्थ उसकी पाप वासना के वृद्धि के कारण ही होते हैं। बुद्धिमान पुरुष भलीभांति समझते हैं कि जब तक हमने मन पर विजय नहीं पाई, तब तक संसार में हमारी सदैव हार है। अपने पड़ोसी के अधिकारों को छीन लेने में अथवा निर्बल पुरुष को धक्का देने में हमारी कोई विजय नहीं है। हमारी विजय वास्तव में उनके स्वत्वों की रक्षा करने और निर्बलों तथा दुखियों की सहायता करने में है। जब मनुष्य अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे बाह्य परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। वे परिस्थितियां अपने आप संभल जाती हैं। ऐसे मनुष्य को सुख व शांति अपने आप प्राप्त होती है और अंतरात्मा की प्रसन्नता से दैविक शक्ति उपलब्ध होती है। मनुष्य अपने मन पर शासन कर सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्वभाव को परिस्थितियों के अनुकूल बनाएं। अखंड ज्योति, मार्च 64। कठिनाइयां आपकी सहायक भी तो हैं। विपत्ति वह खराद है जिससे परमात्मा अपने रत्नों की चमक बढ़ाता है। इसलिए आप देखिए कि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं अथवा नहीं। आप अध्यात्मवादी हैं। आपके जीवन में निरी कठिनाइयां बाघ की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। आप इनसे विचलित तो नहीं हो रहे। यदि आपके पांव लड़खड़ाते हैं तो संभल कर खड़े होइए। धर्म और अध्यवसाय का अवलंबन लीजिए, जिसमें धीरज है, जो परिश्रम से पांव पीछे हटाना नहीं जानता। सफलता की देवी उसी के गले में विजय माला पहनाती है। धैर्य प्रारंभ में कड़वा भले ही लगे, परंतु उसका फल मधुर होता है। आत्मनिर्भर बनने का और अपने में आत्मविश्वास जागृत करने का एक ही गुरु मंत्र है कि आप अपने जीवन में कठिनाइयों को आने दीजिए। दूसरों के दुख, तकलीफ और मुसीबतों में हाथ बटाइए। दूसरों की सहायता कीजिए और परमात्मा आपकी सहायता करेगा। दूसरों के दुखों को समझिए और अनुभव कीजिए कि आप असंख्यों से सुखी हैं। ऐसा दृष्टिकोण बना लेने से कठिनाई और दुख की परिस्थितियां टल जाएंगी और अपने पीछे सफलता की राह बना जाएंगी। कठिनाइयां छोटे मनुष्यों को निस्तेज, निष्प्राण बना सकती हैं, किंतु महान वे हैं जो दुखों की छाया में पलते हैं, औरों के दुखों मुसीबतों में हाथ बटाते हैं। पुरुषार्थ भी इसी का नाम है कि व्यक्ति परिस्थितियों से संघर्ष करे। अखंड ज्योति, अप्रैल 64। प्रेम और परमेश्वर। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का निवास है। प्राणियों की सेवा करने से बढ़कर दूसरी ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। कल्पना के आधार पर धारणा, ध्यान
द्वारा प्रभु को प्राप्त करने की अपेक्षा सेवा धर्म अपनाकर इस साकार ब्रह्म अखिल विश्व को सुंदर बनाने के लिए संलग्न रहना साधना का श्रेष्ठतम मार्ग है। अमुक भजन ध्यान से ईश्वर को प्रसन्नता हुई या नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, पर दूसरों को सुखी एवं समुन्नत बनाने के लिए जिसने कुछ किया है उसे आत्मसंतोष सहायता द्वारा सुखी हुए जीवों का आशीर्वाद और परमात्मा का अनुग्रह मिलना सुनिश्चित है। प्रेम से बढ़कर इस विश्व में और कुछ भी आनंद में नहीं है। जिस व्यक्ति या वस्तु को हम प्रेम करते हैं वह हमें अतीव सुंदर प्रतीत होने लगती है। इस समस्त विश्व को परमात्मा का साकार रूप मानकर उसे अधिक सुंदर बनाने के लिए यदि उदार बुद्धि से लोक मंगल के कार्यों में निरत रहा जाए तो यह ईश्वर के प्रति तथा उनकी पुण्य वृत्तियों के प्रति प्रेम प्रदर्शन करने का एक उत्तम मार्ग होगा। इस प्रकार की हुई ईश्वरोपासना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसी सार्थकता के प्रमाण स्वरूप तत्काल आत्मसंतोष मिलता है। श्रेय की भावनाओं से ओतप्रोत उदार हृदय ही स्वर्ग है। जिसे स्वर्ग अभिष्ट हो उसे अपना अंतःकरण प्रेम और सेवा धर्म से परिपूर्ण बना लेना चाहिए। अखंड ज्योति, जुलाई 64। सफलता आत्मविश्वासी को मिलती है। हर काम तभी सफल होता है जबकि उसमें दृढ़ विश्वास का बल रहता है। दृढ़ आत्मविश्वास ही उस मार्ग को सरल बनाता है जो हमें अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देता है। आत्मविश्वास ही कार्य का बल है। उसके द्वारा हमें शक्ति का ऐसा स्रोत फूट पड़ता है जो कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर देता है। आत्मविश्वास में वह ताकत है जो हजार विपत्तियों का सामना कर उन पर पूरी पूरी विजय प्राप्त करा सकता है। यही मनुष्य का सच्चा मित्र और उसकी सबसे अच्छी पूंजी है। हमने देखा है कि साधनहीन होने पर भी आत्मविश्वासी मनुष्यों ने दुनिया में गजब के काम किए हैं, जबकि बहुत से साधन संपन्न व्यक्ति विश्वासहीनता के कारण बुरी तरह से असफल हुए हैं। यदि हम में यह दृढ़ विश्वास है कि हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, दुनिया में उलटफेर कर सकते हैं, यदि हम में यह विश्वास है कि हम में एक महान दैवी तत्व मौजूद है, हम में पूर्णता भरी हुई है, अटूट शक्ति का भंडार हम में भरा हुआ है, तो हम निस्संदेह दुनिया में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मनुष्य ईश्वर का पुत्र है, वह उसकी दैवी संपत्ति का उत्तराधिकारी है, तो क्यों न हम उसे अपनी अटूट शक्ति पर दृढ़ विश्वास हो। बात यह है कि हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, जिससे हम उसका ठीक ठीक विकास नहीं कर पाते। अखंड ज्योति, जुलाई 64। पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में, भाग 11। अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए जिएं। सभी ईश्वर के पुत्र हैं और सब में परमात्मा का निवास है। यह मानते हुए यदि हम परस्पर एकता, निश्चलता, प्रेम और उदारता का व्यवहार करने लगे तो जीवन में अजस्र पवित्रता का अवतरण होने लगे, सर्वत्र सद्व्यवहार के दर्शन होने लगे और आज जो कटुता, संकीर्णता और कला का वातावरण दिख पड़ता है उसका अंत होने में देर न लगे। हमें केवल अपने शरीर के लिए ही नहीं, आत्मा के लिए भी जीना चाहिए। यदि मनुष्य शरीर की सुविधा और सजावट का ताना बाना बुनते रहने में ही इस बहुमूल्य जीवन को व्यतीत कर दे तो उसे वह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा जिसके लिए जन्मा है। स्वार्थ में संलग्न व्यक्ति को बिगड़न की ओर ही बढ़ेंगे। उनके व्यवहार एक दूसरे के लिए असंतोषजनक और असमाधान कारक ही बनेंगे। ऐसी दशा में द्वेष और परायपन की भावना बढ़कर वातावरण को नारकीय क्लेश कलह से भर देगी और यह संसार अशांति एवं विनाश की काली घटाओं से घिरने लगेगा। यदि ईश्वर का पुत्र केवल शारीरिक सुखों के लिए जीवन धारण किए रहेगा तो इस संसार में धर्म का राज्य कभी उदय न होगा। यदि अपने लिए ही जिया गया
तो मनुष्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ कैसे बना रहेगा? ईश्वर का पुत्र अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए ही जी सकता है। इसके अतिरिक्त उसके पास और दूसरा मार्ग ही क्या है? अखंड ज्योति, अगस्त 64। हमारा जीवन लक्ष्य आत्मदर्शन। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप अत्यंत शुद्ध, पवित्र, अलौकिक और दिव्य है। उसकी अंतिम अवस्था धर्माचरण और ईश्वर साक्षात्कार है। यह शरीर के माध्यम से ज्ञानार्जन और प्रयत्न करने से मिलती है। शरीर को जब एक विशिष्ट उपकरण मानकर इंद्रियों की दास्ता से ऊपर उठते हैं तो स्वयं ही आत्मानुभूति होने लगती है। जो आदमी इस सत्य को गहराई तक अपने हृदय में बिठा लेता है, वह नाशवान वस्तुओं के अनुचित मोह को त्याग कर आत्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि अनात्म तत्वों से उसकी रुचि हटने लगती है। विचारों और व्यवहारों में पवित्रता उत्पन्न होती है। जितना वह आत्म साक्षात्कार के समीप बढ़ता है, उसी अनुपात से दैवी गुणों का उसमें समावेश होता चलता है। फलस्वरूप सच्ची सुख, शांति और संतोष के परिणाम भी सामने आते रहते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े उपकरणों या अधिक से अधिक स्कूली शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी सामर्थ्यों या विशेषताओं की विवेचना कर सके, आत्मज्ञानी हो सकता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आदत बनानी पड़ती है। यह कार्य ऐसा नहीं जो हर किसी से किया न जा सके। अपनी भूलों, त्रुटियों और आदतों में प्रवेश, बुराइयों को अपने में दृढ़तापूर्वक खोजना और उन्हें दूर हटाना हर किसी के लिए संभव है। अखंड ज्योति, अगस्त 64। प्रेम और कृतज्ञता का सौंदर्य। बदला पाने की इच्छा रहित जो भलाई की गई है, वह समुद्र की तरह महान है। कोई मनुष्य किसी आवश्यकता से व्याकुल हो रहा है, उस समय उसकी मदद करना कितना महत्वपूर्ण है, इसे उस व्याकुल मनुष्य का हृदय ही जानता है। जरूरतमंदों को एक राई के बराबर मदद देना उससे बढ़कर है कि बिना जरूरत वाले के पल्ले में एक पहाड़ बांध दिया जाए। जिसने तुम्हारे साथ भलाई की है, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। सहायता का मूल्य वस्तु के मूल्य से मत नापो, वरन उसका महत्व अपनी आवश्यकता को देखते हुए नापो कि उस समय यदि वह मदद तुम्हें न मिलती तो तुम्हारा क्या हाल होता। उनका एहसान मत भूलो जिन्होंने मुसीबत के समय तुम्हारी मदद की थी। उपकार को भूल जाना नीचता है, पर उन्हें क्या कहें जो भलाई के बदले बुराई करते हैं। धरती माता से उस दिन मनुष्यों का भार न उठाया जाएगा जिस दिन वे प्रेम और कृतज्ञता छोड़कर निष्ठुर और कृतघ्न बन जाएंगे। आदमी की चमड़ी में क्या खूबसूरती है, सुंदर तो उसका मन होता है। जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम भावनाएं उठती रहती हैं, जो दूसरों के थोड़े से भी उपकार का सदा स्मरण करता रहता है और उसका बदला चुकाने का प्रयत्न करता है, वस्तुतः वही मनुष्य सुंदर है। और इसी सौंदर्य से मनुष्यता एवं इस वसुधा की शोभा बढ़ती है। अखंड ज्योति, सितंबर 64। आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास मनुष्य की शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक, मानसिक शक्तियां आत्मविश्वासी के इशारे पर नाचती हैं और काम करती हैं। जो अपनी शक्तियों का स्वामी है, नियंत्रण करता है, उसे संसार में कोई भी कमी नहीं रहती। सिद्धि, सफलताएं स्वयं आकर उसके दरवाजे खटखटाती हैं। निर्बल, असहाय, दीन दुखी, दरिद्री कौन जिसका आत्मविश्वास मर चुका है? भाग्यहीन कौन जिसका अपने विश्वास ने साथ छोड़ दिया है? वस्तुतः आत्मविश्वास जीवन नैया का एक शक्तिशाली समर्थ मल्लाह है, जो डूबती नाव को पतवार के सहारे ही नहीं वरन अपने हाथों से उठाकर प्रबल लहरों से पार कर देता है। आत्मविश्वासहीन व्यक्ति जीवित होता हुआ भी मृत तुल्य है, क्योंकि उत्साह, तेज, शक्ति, साहस, स्फूर्ति, आशा, उमंग के साथ जीना ही जीवन है और वे सब वहीं रहते हैं जहां आत्मविश्वास होता है। संसार में धकेले जाने वाले नहीं वरन
संसार को गति देने वाले बनकर रहना है। जीवन के उतार चढ़ाव, हार जीत के द्वंद्वों में, कठिनाई उलझनों की झंझाओं में स्थिर रहना है। संसार पर अपनी छाप छोड़कर जाना है। आशा और उमंग का जीवन बिताना है तो अपने आत्मविश्वास को जगाइए, उसे विकसित कीजिए। स्मरण रखिए, आत्मविश्वासी के लिए ही संसार स्थान देता है। जो अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं मानता, उसे संसार भी धकेल कर एक ओर कर देता है। अखंड ज्योति, सितंबर 64। सच्ची सफलता का एकमात्र साधन। ईमानदारी सफलता का सबसे प्रधान साधन है। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब बेईमान आदमी दुख और विपत्ति में फंसकर बेईमानी पर पश्चाताप करने लगता है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसे अपनी ईमानदारी पर पश्चाताप करना पड़ा हो। हालांकि कभी कभी ईमानदार आदमी भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे मितव्ययिता, योजना तथा व्यवस्था जैसे 3 स्तंभों का निर्माण करने में असफल रहते हैं। परंतु उनकी असफलता इतनी अधिक दुखदायी नहीं होती जितनी कि बेईमान व्यक्ति की होती है। कम से कम उन्हें इतना संतोष तो होता है कि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दिया। अपने जीवन के अंधकार युक्त क्षणों में भी वे अपनी आंतरिक पवित्रता पर संतोष अनुभव कर सकते हैं। अज्ञानी लोग यह सोचते हैं कि समृद्धि प्राप्त करने के लिए बेईमानी ही सबसे सीधा मार्ग है। बेईमान आदमी धन को अपनी जेब में रखकर भले ही यह सोच लें कि कितनी चालाकी और सफलता के साथ हमने दूसरे को ठग लिया, लेकिन उस समय हम इस यथार्थता को नहीं समझ पाते कि वास्तव में हमने अपने को ही छला है। बेईमानी से प्राप्त पैसे को मैं सूद के जाना पड़ेगा और इस न्याय से हम किसी प्रकार न बच सकेंगे। जिस प्रकार आकाश में फेंका हुआ पत्थर आकर्षण शक्ति के सिद्धांतानुसार पृथ्वी पर ही लौट कर आता है, उसी प्रकार नैतिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी अटल रूप से काम करता रहता है। अखंड ज्योति, सितंबर 64। शांति तो अंदर ही खोजनी पड़ती है। शांति की खोज में चलने वाले पथिक को यह जान लेना चाहिए कि अकेले रहने या जंगल पर्वतों में निवास करने से शांति का कोई संबंध नहीं। यदि ऐसा होता तो अकेले रहने वाले जीव जंतुओं को शांति मिल गई होती और जंगल पर्वतों में रहने वाली अन्य जातियां कब की शांति प्राप्त कर चुकी होती। अशांति का कारण है आंतरिक दुर्बलता। स्वार्थी मनुष्य बहुत चाहते हैं और उसमें कमी रहने पर खिन्न होते हैं। अहंकारी का शोभ भी उसे जलाता रहता है। कायर मनुष्य हिलते हुए पत्ते से भी डरता है और उसे अपना भविष्य अंधकार से घिरा दिखता है। असंयमी की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। इस कुचक्र में फंसा हुआ मनुष्य सदा विक्षुब्ध ही रहेगा, भले ही उसने अपना निवास सुनसान एकांत में बना लिया हो। नदी या पर्वत सुहावने अवश्य लगते हैं। विश्राम या जलवायु की दृष्टि से वे स्वास्थ्यकर हो सकते हैं, पर शांति का उनमें निवास नहीं। चेतन आत्मा को यह जड़ पदार्थ भला शांति कैसे दे पाएंगे। शांति अंदर रहती है और जिसने उसे पाया है उसे अंदर ही मिली है। अशांति उत्पन्न करने वाली विकृतियों को जब तक परास्त न किया जाए तब तक शांति का दर्शन नहीं हो सकता, भले ही कितने ही सुरम्य स्थानों में कोई निवास क्यों न करता रहे। अखंड ज्योति, अक्टूबर 64। अपने स्वामी आप बनिए। आपका कल्याण, आपका अभ्युत्थान, आपकी स्थायी सफलता, जीवन यात्रा की पूर्णता, आपकी स्थायी सुख शांति, आनंद की निधियां इसी पर आधारित हैं कि आप अपने हृदय में स्थित उस केंद्र बिंदु को खोज करें जिसमें अपार शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है। इसी सत्य को जीवन का प्रेरक बनाकर अपनी विजय का आधार बनाएं। किनारे किनारे भटकने के बजाय अंतर के गर्भ में ही गोता लगाएं। पत्ती पत्ती ढूंढने के बजाय जीवन वृक्ष के मूल में ही विश्राम प्राप्त करें। अपने अंतर को केंद्र बनाकर जीवन की गतिविधियां चालू रखें। जैसे सूर्य को केंद्र मानकर ग्रह नक्षत्र चलते हैं। अपने शासक आप बने।
दूसरे व्यक्तियों की सहायता की आशा में न बैठे रहें। अपने अंतर के देव का आह्वान करें। दूसरों से प्रेम करें, लेकिन उनके प्रेम के मोहताज न बने। दूसरों से सहानुभूति रखें, उन्हें सहयोग करें, लेकिन दूसरों की सहानुभूति सहायता की इच्छा न रखें। अपने बादशाह बनकर, स्वामी बनकर जीवन का संचालन करें। जन्म से लेकर मरण तक अपना पथ स्वयं तैयार करें। अपने ही पैरों पर चलें। यह निश्चित है कि जब तक आप अपनी सहायता पथ प्रदर्शन के लिए देवताओं, स्वर्गीय दूतों, मनुष्यों की सहायता की याचना करते रहेंगे, तब तक आप पराधीनता, दुख, अशांति, पराजय से छुटकारा नहीं पा सकते। इनसे छुटकारा पाने का एक ही आधार है कि अपने अंतर प्रकाश से स्वयं अपना हृदय प्रकाशित करें। खंड ज्योति, अक्टूबर 64। हम पुरुष से पुरुषोत्तम बने। यदि आत्मा और परमात्मा का संयोग संभव हो सके तो साधारण सा दीनहीन, दीख पड़ने वाला व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है और उसकी महानता परमात्मा जितनी ही विशाल हो सकती है। आत्मा और परमात्मा में अंतर उत्पन्न करने वाली माया और कुछ नहीं, केवल अज्ञान का एक कलेवर मात्र है। भौतिक आकर्षणों, अस्थिर संपदाओं और उपहासास्पद तृष्णा वासनाओं में उलझे रहने से मनुष्य के लिए यह सोच समझ सकना कठिन हो जाता है कि वह जिस अलभ्य अवसर को मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सकता है वह एक विशेष सौभाग्य है और उसका सदुपयोग जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होना चाहिए। शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी आनंद ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम अपने स्वरूप और कर्तव्य को समझ सकें और तदनुकूल कार्य करने के लिए तत्पर हो सकें, तो इस शुद्धता और अशांति से सहज ही छुटकारा पाया जा सकता है, जिसके कारण हमें निरंतर शुद्ध रहना पड़ता है। अज्ञान की माया से छुटकारा पाना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। ऐसे पुरुषार्थी को ईश्वरीय महानता उपलब्ध हो सकती है और वह पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है। अखंड ज्योति, नवंबर 64। पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में, भाग 11। हमारा आत्मविश्वास जागृत हो। आत्मविश्वास का पूरक भाव है दृढ़ इच्छा शक्ति। यही तो वह रहस्य है जो बिगड़ी बनाता है, ऊंचे उठाता और समस्याओं से पार लगाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न किए हुए कार्य सदैव ही सफल हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, किंतु द्विविधापूर्ण निर्णय एक ही क्षण में सफलता का प्रवाह दूसरी ओर बदल देते हैं। जो व्यक्ति भूल करने के भय से अथवा बीच में ही कार्य के छूट जाने की आशंका से कोई निश्चित निर्णय नहीं कर पाते, उनसे सचमुच ही गलतियां होने लगती हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह एक सुदृढ़ आधार का निर्माण करे, जिसके सहारे जीवन को ऊंचा उठाता हुआ ध्येय पथ पर अनवरत आगे बढ़ता रहे। इसके लिए दृढ़ता, सुनिश्चितता एवं संकल्प शक्ति का आवाहन करना पड़ता है। आत्मविश्वास इन तीनों गुणों का मिश्रित रूप माना जा सकता है। मनुष्य सुंदर स्वास्थ्य, जीवन में स्वच्छंदता व सफलता प्राप्त कर सकता है, किंतु अकर्मण्यता के द्वारा नहीं। इनके लिए अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाना पड़ता है। लगन और तत्परता पूर्वक क्रियाशीलता का आश्रय लेना पड़ता है। आत्मविश्वासी लोगों का जीवन ही इस संसार में सच्चा जीवन है। हमें भी आत्मविकास के लिए, जीवन की सर्वांगपूर्ण समुन्नति के लिए आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। इसी से मानव जीवन की सच्ची सफलता के दर्शन हो सकेंगे। अखंड ज्योति, नवंबर 64। ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं, सरल है। ईश्वर की प्राप्ति सरल है क्योंकि वह हमारे निकटतम है। जो वस्तु समीप ही विद्यमान है उसे उपलब्ध करने में कोई कठिनाई क्यों होनी चाहिए। ईश्वर इतना निष्ठुर भी नहीं है जिसे बहुत अनुनय विनय के पश्चात ही
मनाया या प्रसन्न किया जा सके। जिस करुणामय प्रभु ने अपनी महती कृपा का अनुदान पग पग पर दे रखा है, वह अपने किसी पुत्र को अपना साक्षात्कार एवं सानिध्य प्राप्त करने से वंचित रखना चाहे, उसकी आकांक्षा में विघ्न उत्पन्न करे, यह हो ही नहीं सकता। हमारे और ईश्वर के बीच में संकीर्णता एवं तुच्छता का एक छोटा सा पर्दा है, जिसे माया या अज्ञान कहते हैं। प्रभु प्राप्ति में एकमात्र अड़चन यही है। इस अड़चन को दूर कर लेना ही विविध आध्यात्म साधनाओं का उद्देश्य है। तृष्णा और वासनाओं के तूफान में मनुष्य की आध्यात्मिक आकांक्षाएं धूमिल हो जाती हैं। अस्तु वह जीवन निर्माण एवं आत्म विकास के लिए न तो ध्यान दे पाता है और न प्रयत्न कर पाता है। आज के तुच्छ स्वार्थों में निमग्न लोभी मनुष्य भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तत्पर नहीं होता। अहंकार और अदूरदर्शिता को यदि छोड़ा जा सके, अपनेपन का दायरा बड़ा बनाकर यदि लोकहित को अपना हित मानने का साहस किया जा सके, तो इतने से ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। अखंड ज्योति, दिसंबर 64। आत्मनिरीक्षण और उसकी महत्ता। दूसरों के गुण दोष विवेचन में मनुष्य जितना समय खर्च करता है, उसका 1% भी यदि आत्मनिरीक्षण में लगाए तो आदर्श मनुष्य बन जाए। दूसरों के दोष आंख से दिख जाते हैं, पर अपने दोषों का चिंतन मन के शांत होने पर स्वयं करना पड़ता है। शरीर का दर्पण तो कारीगरों ने बना दिया है, पर चरित्र का दर्पण अभी तक कोई नहीं बना और न बनेगा। जो व्यक्ति छिद्रान्वेषण करते हैं, वे प्रायः छिप कर रहते हैं। पीठ पीछे सब एक दूसरे को भला बुरा कह लेते हैं, निंदा कर लेते हैं। हमारी बातचीत का विषय ही प्रायः पर निंदा होता है। मन में दुर्भावना रहते हुए अक्सर लोग चापलूसी भरी प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसी प्रशंसा आपको सही आत्मनिरीक्षण से रोकती रहती है। मनुष्य चरित्र की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अपनी प्रशंसा का सदा भूखा रहता है। अंतिम सांस तक भी मनुष्य की यह भूख नहीं जाती। सच्चाई तो वही है जो हमारे अंतःकरण में छिपी है। अपना गुप्तचर आप बनकर ही हम उसका अनुसंधान कर सकते हैं। यह आत्म परीक्षा ही हमें हमारे चरित्र के असली स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करेगी और तभी हम चरित्र में सुधार कर सकेंगे। हमारा व्यवहार ही हमारे चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। हमें अपने को अपने ज्ञान से नहीं वरन अपने व्यवहार से परखना चाहिए। अखंड ज्योति, दिसंबर 64। आध्यात्मिकता की मुस्कान। आत्मा का स्वरूप आनंदमय है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, उसे निरंतर आनंदित ही देखा जा सकता है। आध्यात्मिकता का दूसरा नाम है प्रसन्नता। जो प्रसन्न नहीं रह सकता, उसने न आत्मा को जाना और न ईश्वर को। शोक संतप्त, उद्विग्न और विक्षुब्ध व्यक्ति तो अनात्म तत्वों के वाहन मात्र हैं। जो क्रोध से झल्लाया करता है, जिसे खीज और आवेश का बार बार शिकार होना पड़ता है, उसकी आस्तिकता संदिग्ध ही मानी जाएगी। इस संसार में सब कुछ हंसने के लिए उपजाया गया है। जो बुरा और अशुभ है, वह हमारी प्रखरता के लिए चुनौती के रूप में है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखकर जो छात्र रोने लगे, उसे अध्ययनशील नहीं माना जा सकता। जिसने थोड़ी सी आपत्ति, असफलता एवं प्रतिकूलता को देखकर रोना धोना शुरू कर दिया, उसकी आध्यात्मिकता पर कौन विश्वास कर सकता है। प्रतिकूलता हमारे साहस को बढ़ाने, धैर्य को मजबूत करने और सामर्थ्य को विकसित करने आती है। सरल जिंदगी यदि संयत हो सके तो वह सबसे भद्दे ढंग की ही होगी, क्योंकि वह जो सरलता पूर्वक दिन गुजारता रहता है, उसमें न तो किसी प्रकार की विशेषता रह जाती है और न प्रतिभा। संघर्ष के बिना भी भला कहीं इस दुनिया में किसी का जीना संभव हुआ है। नई उपलब्धियों में हमें हंसना चाहिए। अब तक जो मिल चुका उससे संतोष व्यक्त करना चाहिए और भविष्य की
शुभ संभावनाओं की कल्पना करके सदा प्रमुदित होते रहना चाहिए। अखंड ज्योति, जनवरी 65। महत्वाकांक्षाएं अनियंत्रित न होने पाए। महत्वाकांक्षा तो उत्कृष्ट महान आदर्श को साकार करने का साहस तथा कर्मठता युक्त अभियान है, जिसके गर्भ में स्वस्थ और संतुलित मनोभूमि, जागरूक चेतना, विवेक युक्त बुद्धि रहती है। विकृत महत्वाकांक्षा निम्नगामिनी होती है। इस आईने में जब मनुष्य अपनी तस्वीर देखकर उस ओर उन्मत्त होकर दौड़ता है, तो परिणाम में उसकी स्थिति उस बाज की सी हो जाती है, जो आकाश से मकान या धरती पर पड़े शीशे के टुकड़े में अपना प्रतिबिंब देखकर उस ओर झपटता है, शीशे से टकराकर घायल हो जाता है। विकृत महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को मृग मरीचिका की तरह भटकाती हैं। ये हवा के उस बबूले की तरह जो एक सूखे पत्ते को आसमान तक उठा देता है, लेकिन ज्यों ही बबूला नष्ट होता है, पत्ता धरती पर आ पड़ता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में हमें विवेकपूर्ण बुद्धि से सोचना चाहिए कि वे कितनी यथार्थ और कितनी उपयोगी हैं। कहीं उन्होंने हमें भुलावे में तो नहीं डाल रखा है? वे हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जा रही हैं या हमें पथभ्रष्ट कर रही हैं? किन्हीं प्रलोभनों के पीछे तो हम नहीं दौड़ रहे हैं। हमारी आकांक्षाओं के पीछे कोई स्वार्थ बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। यह सब विचारणीय है। महत्वाकांक्षाएं यदि निकृष्ट स्तर की हों तो उन्हें त्याग देना चाहिए। श्रेष्ठकर तो केवल श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली महत्वाकांक्षाएं ही हो सकती हैं। अखंड ज्योति, जनवरी 65। जीवन संग्राम में पुरुषार्थ की आवश्यकता। जो यह चाहते हैं कि कोई हमारी सहायता करे, हमें जीवन पथ पर चलने की दिशा दिखाए, जो सोचते हैं कैसे करें, वे अंधकार में ही निवास करते हैं। ऐसी स्थिति से समाज में दास वृत्ति को जीवन और पोषण मिलता है, क्योंकि तब हम दूसरों का मुंह ताकते हैं, दूसरों से आशा रखते हैं। ऐसे परावलंबी व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, न अपनी स्वतंत्रता की रक्षा ही कर सकते हैं। हमें अपने ही पैरों पर आगे बढ़ना होगा। अपने आप ही अपनी मंजिल का रास्ता खोजना होगा। अपने पुरुषार्थ से ही अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। आज के युग में जीवन संघर्ष और भी अधिक बढ़ गया है। आज मनुष्य के लिए दो ही मार्ग रह गए हैं, एक ठेलने वाला और दूसरा ठेले जाने वाला। क्या हम दूसरों की ठोकरों में लुढ़कने के लिए अपने आप को छोड़ दें? हम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कुछ करें, कर दिखाएं, या फिर उदासीन होकर भाग्य और दूसरों की आशा लगाए जिंदगी के दिन पूरे करते रहें, पराधीनता के रूप में जीवित मृत्यु की यंत्रणा भुगतते रहें। पुरुषार्थ ही हमारी स्वतंत्रता और सभ्यता की रक्षा करने के लिए दृढ़ दुर्ग है, जिसे कोई भी बेच नहीं सकता। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा रखकर पुरुषार्थ के बल पर जीवन संघर्ष में आगे बढ़ना होगा। यदि हमें कुछ करना है, स्वतंत्र रहना है, जीवित रहना है, तो एक ही रास्ता है पुरुषार्थ की उपासना का। पुरुषार्थ ही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। अखंड ज्योति, जनवरी 65। मन को अस्वस्थ न रहने दिया जाए। शुभ के चिंतन, मनन, अभ्यास से मन की अशुभ वृत्तियां, बुरे संस्कार भी क्षीण हो जाते हैं और एक दिन मन शुद्ध निर्मल बन जाता है। मन में शुद्ध भावनाओं को प्रोत्साहन दीजिए। शुभ विचारों के चिंतन में मन को लगाए रहिए। इस पर भी यदि वह उच्छृंखलता बरते तो उस पर ध्यान न दीजिए। आपने जो निश्चय किया है, जो लक्ष्य और कार्यक्रम बनाया है, उसी की धुन निरंतर अपने मन को सुनाते रहें। आप देखेंगे एक दिन आपका मन अपनी समस्त उच्छृंखलता, उद्दंडता, चंचलता छोड़कर आपका दास बन जाएगा। मन की साधना के लिए उपयुक्त वातावरण, अनुकूल परिस्थितियों का होना भी आवश्यक है। जिस तरह चीनी के भंडार में
रख कर सामान्य मनुष्य से चीनी खाने की आदत छुड़ाई नहीं जा सकती। उसी प्रकार मन की चंचलता को बढ़ाने वाले वातावरण में रहकर उसको साधना प्रायः कठिन ही होता है। इसलिए जहां तक बन सके साधना के अनुकूल, शांत, निर्विघ्न परिस्थितियों में रहकर मन को एकाग्र करने की साधना की जाए तो अपेक्षाकृत जल्दी सफलता मिलेगी। अपने दैनिक जीवन क्रम में भी जहां तक बने स्थिरता, धैर्य और शांति के साथ काम करना चाहिए। चंचलता, भागदौड़, अस्त व्यस्तता, आवेश और उद्वेग को तो जीवन में किसी भी शर्त पर स्थान नहीं होना चाहिए। इससे मन की शक्ति नष्ट होती है। हम जो भी कुछ करें वह व्यवस्थित, शांत होकर करें। अखंड ज्योति, फरवरी 64। पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में, भाग 11। उतना बोलिए जितना आवश्यक हो। अपने द्वारा बोले गए प्रत्येक बुरे शब्द के लिए मनुष्य को फैसले के दिन सफाई देनी होगी। बुरे शब्दों से हम मौन के द्वारा ही बच सकते हैं। स्मरण रहे, सहज मौन ही हमारे ज्ञान की कसौटी है। जानने वाला बोलता नहीं और बोलने वाला जानता नहीं। इस कहावत के अनुसार जब हम सूक्ष्म रहस्यों को जान लेते हैं तो हमारी वाणी बंद हो जाती है। ज्ञान की सर्वोच्च भूमिका में सहज मौन स्वयमेव पैदा हो जाता है। स्थिर जल बड़ा गहरा होता है। उसी तरह मौन मनुष्य के ज्ञान की गंभीरता का चिन्ह है। वाचालता पांडित्य की कसौटी नहीं है, वरन गहन गंभीर मौन ही मनुष्य के पंडित और ज्ञानी होने का प्रमाण है। मौन ही मनुष्य की विपत्ति का सच्चा साथी है, जो अनेक कठिनाइयों से उसे बचा लेता है। आत्मा की वाणी सुनने के लिए, जीवन और जगत के रहस्यों को जानने के लिए, लड़ाई झगड़े, वाद विवादों को नष्ट करने के लिए, वाचिक पाप से बचने के लिए, ज्ञान की साधना के लिए, विपत्तियों के दिनों को गुजारने के लिए, वाणी के तप के लिए तथा अन्यान्य हितकर परिणामों के लिए हमें मौन का अवलंबन लेना चाहिए। दैनिक जीवन में मित भाषण और हित भाषण की आदत डालकर हम लौकिक और आध्यात्मिक प्रगति का द्वार ही प्रशस्त कर सकते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 65। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी समझें। जिसे धारण करने से भय रहित शांति मिले वही धर्म है, वही लक्ष्य है। दूसरों के अधिकार की लोलुपता से मुक्त रहें। अपना कल्याण तृष्णा रहित, वासना रहित एवं निष्काम होने में है। बंधन में तो कामनाएं ही बांधती हैं। इसी से भूल होती है, इसी से अवनति होती है, इसी से मनुष्य सब प्रकार से दीनहीन होकर कष्ट और क्लेश का झंझटों भरा जीवन बिताता रहता है। सुख और शांति भोग विलास में नहीं, मनुष्य की सच्चरित्रता, ईमानदारी और पवित्रता में है। सद्गुणों में ही मनुष्य का वैभव छिपा हुआ है, जिसे प्राप्त कर जीवन के सभी अभाव दूर हो जाते हैं। जीवन लक्ष्य के प्रति मनुष्य की दृढ़ता प्रबल होनी चाहिए। उसे विचार और विवेक के द्वारा सुदृढ़ बनाकर अपने जीवन में गहराई तक ढाल देना पड़ेगा। तभी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करा सकने वाली सफलता प्राप्त की जा सके। जब मनुष्य वस्तु स्थिति को समझ लेता है तो उसे मानने और अपनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। जीवन लक्ष्य की दृढ़ता और आत्मविश्लेषण का विवेक इतना परिमार्जित होना चाहिए कि सांसारिक बाधाओं का, भोगों के प्रलोभनों का उस पर प्रभाव न पड़ सके। तभी स्थिरता पूर्वक उस महानता की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है जिसके लिए मनुष्य योनि में जीवात्मा का अवतार होता है। अखंड ज्योति, मार्च 65। अपना भाग्य अपने हाथों बनाइए। दुर्भाग्य के प्रमुख कारण मनुष्य के मनोविकार हैं। इन्हीं से जीवन बर्बाद होता है। काम, क्रोध, लोभ
तथा मोह आदि के द्वारा ही मनुष्य का जीवन अपवित्र बनता है। संक्षेप में इसी को ही दुर्भाग्य की संज्ञा दी जा सकती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इंद्रिय, मन और बुद्धि की अस्वच्छता को शुद्ध बनाने का सदैव अभ्यास करता रहे। इससे वह भविष्य को सुंदर बना सकता है। अनावश्यक वस्तुओं के अधिक से अधिक संचय को ही भाग्य नहीं कहते। वह मनुष्य जीवन में अच्छाइयों का विकास है। इसी से उसे शाश्वत सुख और शांति की उपलब्धि होती है। सत्कर्मों का आश्रय ही एक प्रकार से सौभाग्य का निर्माण करता है। कर्म चाहे वह आज के हों अथवा पूर्व जीवन के, उनका फल असंदिग्ध है। परिणाम से मनुष्य बच नहीं सकता। दुष्कर्मों का भोग जिस तरह भोगना ही पड़ता है, शुभ कर्मों से उसी तरह सौभाग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुअवसर जिसे उपलब्ध हो वही सच्चा भाग्यशाली है और इसके लिए किसी दैव के भरोसे नहीं बैठना पड़ता। कर्मों का संपादन मनुष्य स्वयं करता है। अतः अपने अच्छे बुरे भाग्य का निर्णायक भी वही है। अपने भाग्य को वह कर्मों द्वारा बनाया बिगाड़ा करता है। हमारा श्रेय इसमें है कि सत्कर्मों के द्वारा अपना भविष्य सुधार ले। जो इस बात को समझ लेंगे और इस पर आचरण करेंगे, उनको कभी दुर्भाग्य का रोना नहीं रोना पड़ेगा। अखंड ज्योति, मार्च 65। अंतःकरण की आवाज सुनो और उसका अनुकरण करो। जब मनुष्य अकेला होता है, उसके आसपास भी जब कोई नहीं होता है, तब कोई पाप करने में उसे जो भय लगता है, एक शंका रहती है, वह किसके कारण होती है? उसे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि कोई उसके पाप को देख रहा है? क्यों उसका शरीर पूरे उत्साह से उस पाप कर्म में उत्साहित नहीं रहता? और क्यों बाद में भी वह एक अपराधी की तरह मलिन रहता है? क्या कभी कोई इस पर विचार करता है कि जब उसके पाप को देखने वाला कोई मौजूद नहीं, तब उसे भय किसका है? वह किससे डर रहा है? कौन उसे ऐसा करने को निशब्द रोकता और टोकता रहता है? कौन उसके मन, प्राण और शरीर में कंपन उत्पन्न कर देता है? निस्संदेह यह उसका अपना अंतःकरण है, जो उसे उस पाप से हटाने के प्रयत्न में विविध प्रकार की शंकाओं, संदेहों व कंपनादि भय द्योतक अनुभवों से उसे वैसा न करने के लिए संकेत करता रहता है। जो मनुष्य अपने इस अंतःकरण के संकेतों की उपेक्षा नहीं करता है, वह पाप कर्म से बच जाता है। और जो मनुष्य उसकी अवहेलना करके वैसा करता है, उसका अंतःकरण एक न एक दिन उसकी गवाही देकर उसे दंड का भागी बनाता है। यह हो सकता है कि किसी का पाप कर्म दुनिया से छिपा रहे, किंतु उसके अपने अंतःकरण से कदापि छिपा नहीं रह सकता। वह उसकी एक एक क्रिया और विचार का सबसे प्रबल और सच्चा साक्षी होता है। हमारे लिए उचित यही है कि अंतःकरण में विद्यमान परमात्मा की आवाज को सुने और उसका अनुसरण करें। अखंड ज्योति, अप्रैल 65। जीवन एक वरदान है, इसे वरदान की तरह जिएं। असुरों से सभी घृणा करते हैं, क्योंकि उनकी भावनाओं में स्वार्थपरता और भोग लालसा इतनी प्रबल होती है कि वे इसके लिए दूसरों के अधिकार, सुख और सुविधाएं छीन लेने में कुछ भी संकोच नहीं करते। उनके पास रहने वाले भी दुखी रहते हैं और व्यक्तिगत बुराइयों के कारण उनका निज का जीवन तो अशांत होता ही है। दुख की यह अवस्था किसी के लिए भी अभिष्ट नहीं है। हम सुख भोगने के लिए इस संसार में आए हैं। दुखों से हमें घृणा है, पर सुख के सही स्वरूप को भी तो समझना चाहिए। इंद्रियों के बहकावे में आकर जीवन पथ से भटक जाना मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणी के लिए श्रेयस्कर नहीं लगता। इससे हमारी शक्तियां पतित होती हैं। अशक्त होकर भी क्या कभी सुख की कल्पना की जा सकती है?
भौतिक शक्तियों से संपन्न व्यक्ति का इतना सम्मान होता है कि सभी लोग उसके लिए छटपटाते हैं। फिर आध्यात्मिक शक्तियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। देवताओं को सभी नतमस्तक होते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति का अक्षय कोष माना जाता है। हम अपने देवत्व को जागृत करें तो वैसी ही शक्ति की प्राप्ति हमें भी हो सकती है। तब हम सच्चे सुख की अनुभूति भी कर सकेंगे और हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। हमें असुरों की तरह नहीं, देवताओं की तरह जीना चाहिए। देवत्व ही इस जीवन का सर्वोत्तम वरदान है। हमें इस जीवन को वरदान की तरह ही जीना चाहिए। अखंड ज्योति, अप्रैल 65। प्रतिशोध की भावना छोड़िए। विरोधी बातों को कभी मस्तिष्क में टिकने न दिया कीजिए या न जाने कब विद्रोह पैदा कर दें। पर दोष दर्शन, घृणा तथा द्वेष करके भी मन में प्रतिशोध के भाव न रहने दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई ढूंढा कीजिए। गुण ग्राहकता से आपके सद्गुण बढ़ेंगे। घृणा के बदले प्रेम किया कीजिए। किसी का अहित न सोचिए। बन पड़े तो उपकार कीजिए, हित कीजिए। कोई अपराध भी करता है तो उसे भी क्षमा कर दीजिए। यह मत सोचिए कि इससे आपको हानि होगी। सद्गुणों और सद्विचारों की कीमत कई गुना अधिक होकर लौटती है और मनुष्य के अंतःकरण को शीतल बना देती है। यह सारा संसार परमात्मा से ही ओतप्रोत है। जिस तरह एक ही सूरज पानी के कई घड़ों में एक ही तरह से दिखाई देता है, उसी तरह शरीर की विविधता होते हुए भी प्राणी मात्र उस अव्यक्त परमात्मा के ही प्रतिबिंब हैं। इनसे दुराव करने का तात्पर्य यह है कि आप परमात्मा को दोष लगाते हैं। किसी के प्रति वैर भाव का अर्थ परमात्मा से विद्रोह पैदा करना है। आप इन भावनाओं को मन से निकालकर सदैव मंगल ही सोचा करें। सद्भाव सारे वातावरण में फैलकर आपके हृदय में पवित्रता, शांति तथा मैत्री का विस्तार करेंगे। इस तरह के मंगल कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। वह चिरकाल तक धरती के सुखों का उपभोग करता रहता है। अखंड ज्योति, मई 65। मानव जीवन को सार्थक बनाए। मानव जीवन भगवान का दिया हुआ अनुपम वरदान है। अगणित योनियों में भ्रमण करने के पश्चात मिलता है। दुरुपयोग करने पर यह छिन जाता है और फिर निम्न योनियों में भ्रमण करने के लिए चिरकाल तक अधोगति में रहना पड़ता है। जो सुविधाएं इस शरीर में प्राप्त हैं, वे अन्य किसी शरीर में नहीं। जो अवसर अन्य किसी जीवधारी को प्राप्त न हो, उसे मनुष्य को प्रदान करते हुए भगवान ने कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी इसे सौंपे हैं। उचित यही है कि वह उनकी अवहेलना न करे। पेट पालने और सुख चैन के साधन जुटाने की सुविधा एवं प्रतिभा तो पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। मनुष्य की विशेषता यह है कि विवेकवान, संयमी, सद्गुणी और उदार बने। अपना आत्मिक स्तर ऊंचा उठाते हुए अपूर्णता से पूर्णता की ओर चले। इस दिशा में जितनी प्रगति होगी उतना ही उसका जीवन सार्थक माना जाएगा। आत्मिक विभूतियों की अभिवृद्धि इस बात पर निर्भर है कि वह दूसरों के साथ कितना उदार व्यवहार करता है। आत्मिक सद्गुणों में आत्म संयम और परोपकार, यह दो ही प्रधान हैं। जो इन दोनों की उपलब्धि में जितना अधिक निरत है, समझना चाहिए वह उतना ही अधिक मानव जीवन के महत्व को समझकर और उसे प्राप्त करने में आगे बढ़ा है। यह भावना मनुष्य को सन्मार्गगामी बनाती है और उसकी आंतरिक शक्तियों को विकसित कर परमार्थिक लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। अखंड ज्योति, जुलाई 65। आत्मविकास की विचार साधना। दूषित विचारों से वातावरण की सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। अब मनुष्य जीवन का कुछ मूल्य नहीं रहा है, क्योंकि कुविचारों के फेर में इतनी अधिक अशांति उत्पन्न कर ली गई है कि उसमें
थोड़े से सद्विचारवान व्यक्तियों को भी चैन से रहने का अवसर नहीं मिलता। इस संसार की सुखद रचना और इसके सौंदर्य को जागृत करना चाहते हो तो वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में सद्विचारों की प्रतिष्ठा करनी ही पड़ेगी, और इसके लिए केवल कुछ व्यक्तियों को नहीं वरन बुराइयों की तुलना में कुछ अधिक प्रभावशाली सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे, तभी सबके हित संरक्षित रह सकेंगे। यह कल्पना तभी साकार हो सकेगी जब अपने विचारों के परिवर्तन से सभ्य सुसंस्कृत समाज की रचना का प्रयत्न करोगे। तुम उसी पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करते हो जिसके लिए अंतर में विचार होते हैं। अब तक बुरे विचार उठ रहे थे, अतः वातावरण भी कुरूप सा अशांत सा लग रहा है। भ्रम और द्वेषपूर्ण विचारों से दुर्भावनाओं को मार्ग मिलता रहा। अब इसे छोड़ने का क्रम अपनाना चाहिए और शुभ विचारों की परंपरा डालनी चाहिए। प्रेममय विचारों से हम अपने प्रेमास्पद को आकृष्ट करते हैं। यह विचार भी अब प्रकट न रह सकेंगे, शीघ्र ही स्वभाव रूप में प्रकट होंगे और शीघ्र ही स्वभाव, क्रिया तथा कर्म रूप में परिणत होकर वैसे परिणाम उपस्थित कर देंगे। अखंड ज्योति, जुलाई 65। अमर हो तुम, अमरत्व को पहचानो। परमात्मा की सृष्टि में सुख ही सुख है, दुख का नाम भी नहीं है। पर सारे झगड़े की जड़ यह है कि लोग अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना नहीं चाहते। बेटा अपने धनी बाप से बिछुड़ गया है और अपने आप को निर्धन किसी स्थिति में पड़ा हुआ अनुभव करता है। उसका शरीर, प्राण और मन सब अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि वह जानता भी नहीं कि उसका बाप कितना व्यवस्थित, कितना विकसित और कितना विशाल है। अपने अमर स्वरूप को मनुष्य पहचान जाए तो यह विशेषताएं उसमें भी तत्काल परिलक्षित होने लगे। दुधारू गाय की बछिया भी दुधारू होती है। मीठे आम की नस्ल से उत्पन्न किया हुआ आम भी उसी गुण वाला होता है। संतरे के पेड़ में नींबू के फल नहीं लगते। अपने अमर स्वरूप में मनुष्य भी ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत है, किंतु उसकी यह महानता अज्ञानता के अंधकार में छिपी हुई है। मनुष्य अपने पिता परमात्मा के गुण, ऐश्वर्य और वैभव के अनुरूप अपना जीवन क्रम बनाता तो उसकी शक्तियां भी छिपी हुई न रहती और वह भी अपने आप को अपने पिता के सदृश ही सच्चित और आनंद रूप में पाता। आप अपने आप को रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेदे आदि से बना हुआ शुद्र शरीर मत मानिए। आप आत्मा हैं, इस तथ्य को भली भांति समझ लें। आत्मा अपने अमरत्व को पहचानने के लिए ही मनुष्य शरीर में अवतरित हुई है। खंड ज्योति, अगस्त 65। ऋषि चिंतन घर घर पहुंचे। ऋषि चिंतन के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव के मौलिक विचारों का प्रस्तुतिकरण है। अखंड ज्योति पत्रिका के सन 1940 से 1966 तक प्रकाशित लेखों से महत्वपूर्ण विचारों का संकलन इस ग्रंथ में किया गया है। इसे पढ़कर मन विधेयात्मक चिंतन की गंगोत्री में डुबकी लगाने लगता है। इसके अंश आज के संत्रस्त वातावरण में जी रहे मानव को साहस, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन देने में सक्षम है। वर्तमान समस्याओं का हल करने वाली विचारधारा इनमें समाहित है। इस ग्रंथ का एक पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ा जाए, उस पर चिंतन मनन करके श्रद्धा पूर्वक अपने व्यवहार में उतारा जाए तो कुछ ही समय में मानव से महामानव बनना संभव है। इस ग्रंथ का मूल्य 2 रुपए है। इसी ग्रंथ से ये लघु पुस्तिकाएं 12 भागों में प्रकाशित की गई हैं। इन्हें जन जन तक पहुंचाने का अनुरोध है।